नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। नोएडा सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे ने सिर्फ 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की जान ही नहीं ली, बल्कि एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। इस हादसे के बाद से हर गुजरते दिन के साथ सवाल गहराते गए कि लापरवाही किसकी थी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या दोषियों पर सच में कार्रवाई होगी। लेकिन कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके साथ तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि युवराज घर जाने से पहले पब गया, वहां पार्टी की और फिर लौट रहा था। हालांकि वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि एसआईटी इसी एंगल से जांच कर रही है। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव के पास सूत्रों के हवाले से एसआईटी की जांच रिपोर्ट से जो जानकारी मिली, उन दावों की माने तो जांच के मुताबिक 16 जनवरी को ऑफिस से निकलने के बाद युवराज सबसे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 43 में मैनहट्टन बार एंड रेस्ट्रो पहुंचा। यहां ऑफिस पार्टी चल रही थी और उसके सभी दोस्त पहले से वहां मौजूद थे। बार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि जब बार से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। करीब 3 घंटे तक पार्टी करने के बाद युवराज रात 9:44 पर बाहर निकला। इसके बाद उसकी गतिविधियां लगातार अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद होती रहीं। जांच में सामने आया कि रात करीब 11 बजे युवराज की कार महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की ओर से परी चौक की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इसके कुछ ही मिनट बाद रात 11:08 पर युवराज की कार सफीपुर चौराहे से सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन की ओर जाते हुए कैमरे में कैद हुई। रात 11:12 पर वो सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन के पास उसकी कार फिर से नजर आई। इसके बाद 11:25 पर वो सेक्टर 100 स्थित प्रतीक बिल्डिंग के पास दिखा और फिर 11:26 पर वो सेक्टर 105 के लोटस बुलेवर्ड के पास कार की लोकेशन सामने आई और यही युवराज मेहता की आखिरी रिकॉर्डेड मूवमेंट थी। इसी दौरान नोएडा सेक्टर 150 में एक बड़ा हादसा हो गया। उसकी कार घने कोहरे के कारण नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए एक निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे और पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक युवराज ने करीब 2 घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाई। तमाम जो बचाव टीम्स थी वो मौके पर मौजूद थी। अब भले युवराज को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि इस बाबत जब हमने युवराज के पिता से बात करनी चाही तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद विरोधी इस मामले पर और हमलावर हो गए और इस केस की जांच को भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा हो, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर किसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। सच्चाई तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो और घटना हो ना ऐसी जगह पर, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले पर बवाल इस कदर मचा हुआ है कि एनजीटी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है। एनजीटी का कहना है कि मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का संकेत देता है। एनजीटी ने इसी के साथ नोएडा अथॉरिटी, यूपीपीसीबी, सिंचाई विभाग, लखनऊ, नोएडा जिला मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा है। खैर, सोशल मीडिया पर इंजीनियर युवराज मेहता को लेकर भले ही तरह तरह की बातें लिखी जा रही हो, कही जा रही हो, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब 2 घंटे तक युवराज मदद की गुहार लगाता रहा, सामने तमाम बचाव एजेंसियां मौके पर थी, देख रही थी, फिर भी वो क्यों बचा नहीं पाए, क्यों वो अपने ही काम में फेल हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।